का यूज़ आपको इंटरमीडिएट में भी है और वहाँ पे तो आपको अच्छा खासा यूज़ है। तो अगर आप टेबल रट भी लोगे, मान लो बहुत दिन रात मेहनत करके आपने टेबल रट लिया, तो क्या गारंटी है कि आप उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होगे किसी वैल्यू को लेके। और जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि हमने एक चैलेंज ले लिया है। तो चैलेंज कितना मैं पूरा कर पाता हूँ ये तो वीडियो के अंत में आप डिसाइड कर लेना। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो अंत तक ज़रूर देखना, ठीक है ना? और वीडियो पूरा देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको 1 मिनट भी देना ज़्यादा ज़रूरी होगा। आप डायरेक्ट पेन पेपर उठाइएगा और जो भी वैल्यू आपके चार्ट में दिया हुआ है, इस टेबल में जो भी वैल्यू दिया हुआ है, सीधे आप उसका वैल्यू लिखने की कोशिश करना और फिर बताना कि आप लिख पाते हो या नहीं लिख पाते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ व्हाइट बोर्ड पर मैंने लिखा है 143। तो दोस्तों, आपने इसको 143 को तो बहुत बार सुना होगा, आपने मूवीज़ में सुना होगा, रियल लाइफ में दोस्तों के मुंह से सुना होगा, है ना? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। ये आई लव यू को कोड वर्ड में हम लोग 143 बोलते हैं, ठीक है? पर इसका इतने इंटरेस्टिंग तरीके से यूज करने वाले हैं हम लोग कि सिर्फ इसी से हम पूरा टेबल याद कर लेंगे। और याद क्या करना है, आप बस समझते जाइए, मैं जो भी बता रहा हूँ बस समझते जाइए। इसके बाद वीडियो ख़त्म होते ही सीधा आप पेन पेपर उठाना और जो भी वैल्यू आपको होता है ना, कितने भी जो 5 कोण दिए हुए हैं, यानी कि कौन-कौन से 30, 60 और 45, 0 डिग्री और 90 डिग्री, ये है ना, ये 5 आपको दिए हुए हैं और 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यानी कि 6 पचे 30, टोटल 30 वैल्यूज़ हैं। तो आप 30 में से कोई सा भी लिखने की कोशिश करना और फिर बताना कि आप लिख पाते हो या नहीं। तो आइए देखते हैं कि ये अमेज़िंग काम हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या कि सबसे पहले हम इन तीनों का वर्गमूल लेंगे, ठीक है ना? इन तीनों का क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे। तो देखिए जब आप 1 का वर्गमूल लोगे तो ये क्या होगा? √1 और ये हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा? 1, ठीक है? इसके बाद जब आप 4 का वर्गमूल लोगे तो ये हो जाएगा √4 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2, ये आपको पता ही होगा। और इसी तरीके से जब हम 3 का लेंगे तो ये आ जाएगा √3 और चूँकि ये कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो इसलिए ये हमको इसी तरीके से मिल जाएगा, ठीक है ना? तो पहला काम हो गया। अच्छा देखिए, ये आपको बार-बार नहीं करना होगा, बस ये एक बार समझ लीजिए फिर माइंड में आपके सेट हो जाएगा, ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे कि इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि इन तीनों में से कौन-सी बड़ी है सबसे, कौन-सी सबसे छोटी है, ठीक है ना? तो देखिए, चूँकि ये 1 का वर्गमूल है और 1 सबसे छोटी संख्या थी इन तीनों में, तो यानी कि ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है? इसके बाद बताइए सेकंड नंबर पे कौन-सा आएगा? तो देखिए 4 तो सबसे बड़ा है, 3 इससे छोटा है, यानी कि इसका वर्गमूल जो होगा वो होगा। तो 1 के बाद क्या होगा? √3 होगा, ठीक है ना? सेकंड नंबर पे। और थर्ड नंबर पे क्या होगा? थर्ड नंबर पे चूँकि 4 सबसे बड़ा है तो इसका वर्गमूल 2, ठीक है ना? तो ये हमने बढ़ते हुए में लिख लिया। सिर्फ़ अपने मतलब आपको दिखाने के लिए मैंने लिखा है, वैसे आई होप कि आप हाई स्कूल में हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि इन तीनों में कौन-सी सबसे बड़ी है, कौन सबसे छोटी है, ठीक है ना? तो ये बस मैंने दिखाने के लिए लिख दिया है, ठीक है? तो अब हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक? तो पहला स्टेप हम लोग का कंप्लीट हो गया कि हमने क्या करा, 143 का वर्गमूल लिख लिया और इसको अपनी सुविधा के लिए कि 1 सबसे छोटी संख्या है, फिर उससे बड़ी √3 है, फिर सबसे बड़ी 2 है, ठीक है? अब डायरेक्टली हम लोग अपना वैल्यूज़ निकालना सीखेंगे, ठीक है? तो आइए अब देखते हैं, सबसे पहला हम लोग लेंगे कोण 30 अंश को, ठीक है ना? पहले हम लोग 30 अंश की वैल्यू निकालना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, 5 होते हैं, हम लोग 5 कोण ऐसे हैं जिनका हम लोग निकालने वाले हैं। जैसे 30 का निकालेंगे, उसके बाद 60 का निकालेंगे, उसके बाद 45 अंश का निकालेंगे, उसके बाद 90 डिग्री का निकालेंगे और लास्ट में 0 डिग्री का निकालेंगे, ठीक है ना? एक बार आप समझ लेंगे फिर आपको इस क्रम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आप समझते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ। इसके बाद आपको बिल्कुल भी दोबारा ना तो ये वीडियो देखने की ज़रूरत है, ना पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है?
आपको टेबल पूरा वीडियो ख़त्म होते होते ये टेबल आपको याद मिलेगा आपको। तो ठीक है। और देखिए ये सिर्फ यही नहीं है, इसका यूज़ आपको इंटरमीडिएट में भी है और वहाँ पे तो आपको अच्छा खासा यूज़ है। तो अगर आप टेबल रट भी लोगे, मान लो बहुत दिन रात मेहनत करके आपने टेबल रट लिया, तो क्या गारंटी है कि आप उसमें कन्फ्यूज़ नहीं होगे किसी वैल्यू को लेके। और आपको पता होगा कि मैथ्स में या तो सवाल क्वेश्चन सही होता है या तो गलत होता है, बीच का रास्ता होता नहीं है। तो क्या गारंटी है कि आपको इंटरमीडिएट में भी वो टेबल याद रहेगा। इसके बाद लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ना, जो मेथड मैं बता रहा हूँ, इस मेथड से जब आपको याद हो जाएगा ना, तो आपको मतलब समझ जाइए कि आप बूढ़े हो जाएँगे तब तक आपको याद रहेगा। बल्कि सोते जागते हर समय आपको याद रहेगा। फिर आपको मतलब भूलना नहीं, बल्कि इसको भुलाना आपके लिए चैलेंज हो जाएगा कि मतलब आप भुला के दिखाइए इसको, ठीक है ना? कुछ ऐसी बात हो जाएगी। तो आइए समझते हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो देखिए हम लोग करने क्या वाले हैं, 30 डिग्री का त्रिभुज बनाते हैं, 30 अंश का त्रिभुज बनाते हैं। देखिए ये हमने 30 अंश का त्रिभुज बना लिया। अच्छा देखिए हम लोग त्रिकोणमिति में हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनाएँगे, ठीक है ना? त्रिकोणमिति में ये पहले से ही अंडरस्टूड है कि आप जो भी त्रिभुज बनाएँ वो समकोण ही बनाएँ त्रिकोणमिति के लिए, ठीक है ना? ये इससे पहले वाले जो वीडियो है फार्मूला वाला, उसमें भी और बाकी जो भी वीडियोज़ हैं मेरे त्रिकोणमिति पे आए हैं, मैंने सब में लगभग एक आध बार ये बोल ही दिया है कि जब भी आप त्रिभुज बनाइएगा तो समकोण ही बनाइएगा। इसके अलावा समझ लीजिए कि दूसरा त्रिभुज बनाना पाप है आपके लिए, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है? तो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया, तो समकोण त्रिभुज ये 90 हो गया, ठीक है ना? मैं कुछ नाम भी दे दे रहा हूँ इसको सुविधा के लिए, ठीक है ना? ये सिर्फ समझाने के लिए है, ठीक? इसमें आप मतलब ये मत करिएगा कि हमको इतना करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको। तो देखिए अब क्या हुआ, ये तो 90 डिग्री है और आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों जो अंतःकोण होते हैं उनका योग 180 होता है, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है ना? तो देखिए ये 90 हो गया और ये 30 हो गया, तो ये कितना बच गया 60, क्योंकि ये 90 है ही है। तो बच्चा जब ये 90 है तो 90 और बचा है, तो 90 में से एक 30 हुआ तो एक 60 होगा, यही तो होगा। तो यानी ये 30 है, ये 60 है, ठीक है ना? ये समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये 60 है, ठीक? तो अब देखिए क्या होता है कि छोटे वाले कोण के सामने की भुजा छोटी और बड़े वाले कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। ये तो आपको पता होगा, ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की भी बात है और जनरल है, मतलब आप यहाँ तक पहुँचे हो तो आपको ये बात तो पक्के से पता होगी, ठीक है ना? कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। एक ही त्रिभुज की बात हो रही है, 2 त्रिभुज में कंपेयर मत करिएगा, ठीक है ना? तो क्या है कि बस यही देखना है कि इसमें से कौन-सी बड़ी, कौन-सी छोटी है। तो इस हिसाब से ये वाली भुजा छोटी हो गई, ये वाली भुजा बड़ी हो गई, ठीक है? तो वैसे भी देखिए अगर आपको ये चीज़ नहीं भी पता कि छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, तो देखिए छोटा कोण है यानी इसका छोटा मुँह खुला हुआ है, तो छोटा मुँह खुला हुआ है तो इसके सामने छोटी लाइन बनेगी ना, और जिसका मुँह ज़्यादा खुला हुआ है तो उसके सामने ज़्यादा बड़ी लाइन बनेगी, ठीक? तो कोण तो यही होता है। तो इसका मुँह कम खुला हुआ है 30 है, इसका मुँह इससे ज़्यादा खुला हुआ है तो ये 60 है, इसका सबसे ज़्यादा खुला हुआ है तो सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी भुजा है। तो सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती ही है, तो ये तो हमको पता है, पहले से पता है। तो जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू है उसको कर्ण के लिए लिख देंगे, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू कर्ण के पास लिख दीजिए और जो सबसे छोटे वाली वैल्यू है वो सबसे छोटी वाली भुजा के पास लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए और नीचे क्या लिख देंगे √3, ये बच गया तो √3 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है? तो ये अब 30 वाला बन गया हम लोग का। अब आप इस त्रिभुज को देखिए थोड़ा, क्या ये कहीं से भी कठिन लग रहा है आपको? बिल्कुल भी नहीं। ये 3 वैल्यूज़ हमने निकाली थी 1, 4, 3 से, है ना? 1, 3 यहाँ आ जाएगा, ये 4 है ना, तो 1, 4, 3 से हमने ये तीनों वैल्यूज़ निकाली थी और ये त्रिभुज बना के ये वैल्यू रखना कठिन है कहीं से भी? बिल्कुल कठिन नहीं है, आराम से आप रख लेंगे। और जैसे ही ये त्रिभुज बना ना, इस त्रिभुज के बनते ही आपके 6 तैयार हो गए, कौन से? sin 30, cos 30, tan 30, cot 30, sec 30 और cosec 30, इन 6 के मान आप लिख सकते हो। किसके? तो आप इस त्रिभुज के बेस पे इन 6 के मान लिख लेंगे, ठीक है ना? और ये त्रिभुज बनाना क्या कहीं से भी कठिन है? बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई भी वैल्यू आ गई, 30 डिग्री की कोई सी भी वैल्यू आ गई, कहीं भी कोने में छोटा सा बना लीजिए और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 3-4 बार बनाने के बाद नहीं, इसको बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अपने आप आपके फिगर मतलब माइंड में आ जाएगा, ठीक है? तो ये हम लोग का 30 वाला रहा। अब हम लोग 60 वाला देखेंगे, इसी के जस्ट मतलब ये ऐसे है ना त्रिभुज, तो आप इसको ऐसे खड़ा कर देंगे 60 वाला बन जाएगा, तो वो भी बिल्कुल ईज़ी है। देखिए कैसे है। अब आप इसी आधार पे 60 वाला देखिए, 60 वाले में क्या है, ये 60 के सामने ये अब बड़ा हो जाएगा और ये 30 है तो इसके सामने ये छोटा हो जाएगा। तो देखिए कर्ण तो हमेशा सबसे बड़ा होता है, तो कर्ण तो 2 ही रहेगा। अब ये 60 बड़ा है तो ये √3 यहाँ आ जाएगा और 30 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है? तो अब देखिए इस बेस पे आप sin 60, cos 60, tan 60,
cot 60, sec 60 और cosec 60 का मान लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा देखिए, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि ये सभी आधार के कोण होते हैं, यानी कि ये जो भी कोण है ये सब आधार पे होना चाहिए। देखिए, हो सकता है इसी इसी के आधार पे आप निकाल सकते थे, लेकिन इसको आधार पे लाना ज़रूरी है ना। तो ये सभी आधार पर बने हुए कोण होते हैं, मैंने इससे पहली बार कई बार बता चुका है अपने वीडियो में, ठीक है। और इसके आधार पे आप निकाल लेंगे आराम से। जैसे मान लीजिए sin 60 आपको निकालना है तो क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, तो लिख दीजिए। sin 30 निकालना है तो लंब बटे में कर्ण। तो इसी तरीके से कॉट सेक क्या होता है, कर्ण बटे में आधार, तो आप कर्ण बटे में आधार लिख लीजिए। अब आप थोड़ा इन सारे वैल्यूज़ को क्या करिएगा, निकालिएगा और थोड़ा अपने चार्ट से मैच कराइएगा। क्या ये मैच करती हैं? 100% मैच करेंगी। और बताइए, क्या ये त्रिभुज याद रखना कहीं से भी कठिन है? बिल्कुल भी कठिन नहीं है। मैं दावे से कह सकता हूँ, बस आप 2-3 बार बना लीजिएगा, इसके बाद आपको बनाने तक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये अब ये उल्टा रहेगा, अब ये चैलेंज रहेगा कि अब आप भूल के दिखाना इनको, ठीक है ना। क्योंकि 1 4 3 तो ऐसी चीज़ है भाई कि वो सीधे दिल में जाती है। तो जो बातें, ये त्रिभुज जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये सभी आपके दिल में जाएंगी। तो दिमाग भूलता है, दिल नहीं भूलता है ना। दिल तो हमेशा याद रखता है। तो अब आप क्या करिएगा कि इन सारे वैल्यूज़ को आप यहाँ से बिल्कुल ईज़िली निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस बात पे, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ऐसे ही आप धमाकेदार वीडियोज़ देखना चाहते हैं जो आपको बिल्कुल मतलब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को ईज़ी बना दे, चीज़ों को याद रखना ईज़ी बना दे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। क्योंकि चैनल जैसे जैसे ग्रोथ होगा तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि चैनल ही नहीं चलेगा तो फिर मैं आपके पास कैसे आऊँगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग जिस त्रिभुज की बात करने वाले हैं वो 45 है ना। इन दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया, अब 45 की बारी है। तो देखिए 45 वाले को कैसे करते हैं। तो 45 वाला बिल्कुल ईजी है, ये तो उससे भी ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। देखिए ये तो 90 हो गया, और ये 45, क्योंकि 45 बना रहे हैं तो वो आधार पे बनना चाहिए। तो ये तो 45 हो गया। अब सोचिए कि दूसरा वाला कितना होगा, तो ये भी तो 45 होगा, ठीक है ना। क्योंकि 180 होना चाहिए, ये 90 खुद ही हो गया। तो बचे हुए 90 में से ये 45 है तो ये भी 45 हो गया, ठीक है ना। ये 45, तो 45 45 45 90। अब देखिए सेम चीज़, जो मैंने क्या कहा था कि बराबर, अब बराबर कोण है तो यानी कि इसके सामने की भुजा भी बराबर है। यही आपके दिमाग में आ रहा होगा, बिल्कुल सही चीज़ आई है कि बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर, छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी, बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी। तो बराबर वाले के सामने बराबर है तो हम इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, ठीक है ना। बराबर है तो बराबर बराबर मान लिया, चलिए 1 1 मान लिया, ठीक है। अब जब इसको 1 1 मान लिया तो अब कर्ण कर्ण कितना आया होगा, सोच के बताइए। जी हाँ, पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएगा तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाने पे ये √2 हो जाएगा। कैसे, आपको नहीं पता? तो देखिए क्या होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, यानी 1 1 2 हो गया, और √2 आ जाएगा, ठीक है। आप लिख के लगा लेना, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय आपको याद ही होगा यहाँ तक आए हैं तो देखिए 45 कितना ईजी हो गया। अब इसके बेस पे क्या हम 6 को नहीं लिख सकते हैं, बताइए। तो अब देखिए, आप सिर्फ और सिर्फ इस त्रिभुज के आधार पे इन 6 के मान आराम से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना ईजी हो गया ये चीज़। और ये तो उससे भी ज़्यादा ईजी हो गया, है ना। बस 1 1 और √2। अच्छा ये ध्यान रखिए कि ये √2 होता है, उन सभी में 2 हो रहा था, किसमें किसमें, 30 और 60 वाले में जो कर्ण था वो 2 था, लेकिन 45 वाले में कर्ण कितना है, √2 है, ठीक है। अब हम लोग का 2 और बच गया, 90 डिग्री और 0 डिग्री। तो आप फटाफट से वीडियो शेयर करिए, तब तक मैं इनको आपको समझाता हूँ। समकोण होने का मतलब क्या है कि ये तो 90 डिग्री है ही, ये भी 90 हो गया, तो यानी ये 90, ये भी 90, तो 90 90 180 तो यही हो गया। यानी कि ये तीसरा वाला कितना हो गया, इसका मतलब ये 0 है, ठीक है ना। अब आप सोचेंगे ये 0 है, तो हाँ, ये देखिए ये त्रिभुज ऐसा बना है जैसे एक लाइन ये हो गई और सेकंड लाइन भी यही हो गई, ठीक है ना। तभी तो ये 0 डिग्री बनेगा। ये 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ कि इसी पे है। अब देखिए 0 डिग्री है नहीं, पर मैं समझाने के लिए ऐसा बनाया है। रियल त्रिभुज ऐसा बनेगा कि एक बार ऐसे खींचा और फिर दूसरी बार भी इसी पे ऐसे खींच दिया। तो आप सोचेंगे ये बिल्कुल एक लाइन ही बन रहा है, तो बिल्कुल सही, ये एक लाइन ही बन रहा है। जैसे ज़मीन पे खड़ी हुई डंडी मान लीजिए, ठीक है ना, बिल्कुल वैसा ही दिखेगा।
तो इसके नीचे वाला ये कितना हो गया, तो जीरो के सामने चूंकि ये बना ही नहीं जब, तो ये जीरो ही आएगा, यानी इसका आधार कितना होगा, जीरो। ठीक, और ये क्या होगा, वन। मैंने बताया था दोनों बराबर बराबर है, तो इसके सामने ये भी वन, इसके सामने ये भी वन। ठीक है, यानी कि ये दरअसल है एक ही डंडी ही, तो एक डंडी चाहे इधर से देखो तो वन दिखेगा, इधर से भी देखोगे तो वन ही रहेगा, है ना। तो है ना इंटरेस्टिंग। ठीक, तो थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि ये 90 है, ये 90 है, तो इसका मतलब ऊपर वाला 0 डिग्री हो गया, तो इसका मतलब आधार 0 होता है। तो 90 वाले में आधार 0 होता है, बाकी सब 1 1 होते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे आप 6 को लिख लोगे, है ना। तो इस वाले त्रिभुज के आधार पे आप साइन 90, कॉस 90, टेन 90, कॉसेक 90, सेक 90 और कॉट 90, ये छः के छः आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, अब जो हमारा अगला वाला त्रिभुज रहेगा वो 0 रहेगा, तो इसको समझने के बाद वो तो और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा, बिल्कुल भी इजी है। तो देखिए जो हमारा 0 डिग्री वाला रहेगा त्रिभुज, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये 90 डिग्री है और ये 0 डिग्री है। ठीक है ना, आधार वाला 0 है, तो ये 90 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये कितना हो गया, ये फिर से 90 हो गया। ठीक है, ये ऊपर वाला, तो क्या हुआ कि 0 है, तो 0 के सामने वाला मैंने इसमें बताया था ना, 0 के सामने 0 है, तो यानी कि ये 0 के सामने ये 0 हो गया, और ये दोनों 1 1 हो गए। यानी कि ये हमारा कुछ ऐसा, जैसे ज़मीन पे पड़ी हुई डंडी है ना, एक बार ऐसे बना दीजिए और दोबारा फिर इसी पे ऐसे बना दीजिए। तो अब बताइए यहाँ पे कितना हुआ है, तो यहाँ की माप तो 0 ही हो गई ना, तो यही हमारा क्या है, लंब है। ये लंब है तो लंब 0 हो गया, और ये डंडी चाहे ऊपर से देखो चाहे नीचे से देखो 1 ही दिखेगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा त्रिभुज बनेगा। तो ये वाला त्रिभुज बनेगा 0 डिग्री, और इसके बेस पे आप क्या कर सकते हो कि जो 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, तो जो 6 हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, कौन कौन से, साइन 0, कोसेक 0, कॉस 0, सेक 0, टैन 0 और कॉट 0, इन सभी के मान आप क्या कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आ रही है, जैसे आपने देखा होगा टेबल में कि कहीं कहीं 0 लिखा है, लेकिन कहीं कहीं अपरिभाषित भी लिखा है, तो वो आपको 30, 60, 45 में नहीं दिखेगा, वो सिर्फ आपको 90 डिग्री और 0 डिग्री वाले में दिखेगा। तो थोड़ा सा मैं उसको भी सोच रहा हूँ कि आपको बता दूँ, ताकि आप, हो सकते हैं कि कुछ लोग आप में से कन्फ्यूज हो, तो मैं उसको भी बता देना चाहता हूँ। तो देखिए थोड़ा क्या होता है ये, तो देखिए होगा क्या, जब आप 90 डिग्री और 0 डिग्री इन दोनों वालों को जब देखेंगे, तो उसमें आपको एक जगह वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू आपको मिल सकती है 1/0, और एक वैल्यू आपको मिल सकती है 0/1। ठीक है ना। तो आप क्या करा रहेगा कि इसको जो है वो इसको अपरिभाषित लिखेगा। देखिए अगर ऐसा आएगा तो इसको आप अपरिभाषित अगर लिखा है ना, तो ये यही चीज़ है। ठीक है ना, अपरिभाषित। और ये 0/1 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, और इसी अपरिभाषित को इनफाइनाइट। ठीक है, तो आप लोग में से कुछ लोग को पता भी होगा ज़रूर। देखिए होता क्या है कि जब आप किसी संख्या में 0 से जब आप डिवाइड करेंगे ना, तो ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि 1 में ही 0 से करके दिखा रहे हैं, आप बाकी संख्याओं में भी इसे ट्राई कर लीजिएगा। अब होता क्या है कि हम 0 का टेबल ऐसा पढ़ ही नहीं सकते, है ना, कि 0 का टेबल ऐसा पढ़ ही नहीं सकते, मतलब चाहे जितनी बार पढ़ेंगे 0 ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए 10 बार पढ़ा या 1000 बार पढ़ा या लाख बार पढ़ा, तो भी 0 ही आएगा। ठीक है, और होगा क्या कि जिसमें हम भाग दे रहे हैं उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो वही बचता चला जाएगा। ठीक है ना, आप चाहे 5 बार ले जाओ, चाहे 10 बार ले जाओ, ठीक है ना, चाहे 5 बार ले जाओ, चाहे 10 बार ले जाओ, चाहे 1 लाख बार ले जाओ, चाहे इनफाइनाइट बार लेके जाओ, ये जो 1 है, ये 1 मतलब अपनी जगह पे ठीक उसी तरीके से आता रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कैसे कहते हैं कि 0 को जो है वो किसी भी संख्या में अगर हम 0 से डिवाइड करें, भाग दें, तो उसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते, और उसको जनरली कुछ जगह इनफाइनाइट लिख के छोड़ दिया जाता है, या ज़्यादातर आपको अपरिभाषित ही मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन जब आप 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हो, चाहे 1 से करो या किसी से भी करो, तो आपको पता है कि किसी भी संख्या का अगर हम 0 बार पढ़ेंगे पहाड़ा, तो 0 ही आएगा। ठीक है ना, 0 बार आप टेबल पढ़ोगे तो 0 आएगा, और फिर आपको 0 बच जाएगा, तो फिर आप सोचोगे कि सर ये तो 0 तो आता ही जा रहा है, आता जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप चाहे 1 बार लिखो, चाहे 1 लाख बार लिखो, 0 चाहे जितनी बार लिखा हो, तो उसका वैल्यू तो 0 ही है। तो ठीक है ना, तो ये चाहे जितना है इनफाइनाइट तक है, लेकिन हम इसको 0 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं कि अपरिभाषित लिखते हैं। ठीक है, तो आपको जहाँ जहाँ टेबल में अपरिभाषित दिखेगा,
उसकी वैल्यू अभी तक के लिए ये मान के चलिए कि इतना जहाँ भी आएगा तो वो अपरिभाषित रहेगा, ठीक है ना। और जहाँ पे 0/1 मिलेगा वहाँ पे 0 रहेगा, ठीक है। तो अब आप पूरा वीडियो देख चुके हैं, तो अब आप क्या करिए कि अपना पेन पेपर उठाइए और कोई सा भी वैल्यू लिखिए, sin 30, sin 45 या कोई सा भी, और उसको आप लिखने की ट्राई करिए और फिर बताइए कि क्या आप नहीं लिख पा रहे हैं। बिल्कुल डेफिनेटली मुझे पता है कि आप लिख लेंगे। छोटा सा त्रिभुज हो सकता है अभी आपको बनाने की ज़रूरत पड़े, लेकिन मैं आपको ये भी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 2-3 बार के बाद आपको बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ये चीज़ भूलोगे भी नहीं, क्योंकि मैंने भी कभी इसको याद किया ही नहीं। मेरे टीचर ने मतलब जब भी मुझे बताया तब से मुझे लेके अभी तक याद है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये कभी भूलने वाला नहीं है, क्योंकि 1 4 3 तो सीधे दिल में बसता है ना। तो इसी बात पे आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर करिए।